Assessing the personality of Prince Karim Aga Khan फ्रॉम हिज कोर्स यानी उनके फरमान। एक इस्माइली की ज़िंदगी में उनके इमाम के फरमान, उनकी कही हुई बातें कुरान का मर्तबा रखती हैं, ये हम सब जानते हैं। एज आ एक्स आगा खानी भी, और जो लोग इस्माइली आगा खानी अभी भी हैं, उनको ये बात अच्छे से पता है कि करीम आगा खान के फरमान, उनकी कही हुई बातें, बोलता कुरान आगा खान को कहा जाता है। और उसके रीजंस ये हैं कि मिशनरियों का ये कहना है कि इनके इमाम जो भी बात करते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन है कुरान की, जो वो समझाते हैं वो कुरान से ही समझाते हैं, वो जो बात करते हैं वो बोलता कुरान है, वो कुरान के नातिक हैं, उन्हीं से हमें गाइडेंस मिलती है। इसी प्रोग्राम का हमारा मकसद भी यही था कि हमें आज एनालाइज करना है, हमने आज ये एनालिसिस करना है कि एक इंसान की पर्सनालिटी उसके अल्फाजों से ज़्यादा झलकती है। पता चलता है कि ये इंसान जो बात कर रहा है, ये शख्स जो पर्सनालिटी है, ये अपने अल्फाजों से ही पहचाना जाता है। जब तक कोई इंसान म्यूट है तो तब तक उसकी इज्जत रहती है, जब तक वो बोलता नहीं है उसकी अंदर की इनर पर्सनालिटी सामने नहीं आती है। मुंह बंद होता है तो इज्जत रह जाती है, मुंह खुलता है तो पता चलता है कि ये किस पैराहे में और किस पस मंजर में बात करता है। आगा खान की पर्सनालिटी को हमने कभी भी एक सामने बैठ के बात नहीं की। हम उन्हें जहाँ तक जानते हैं वो उनकी जो पब्लिक स्पीचेस होती हैं, उनके फरमान्स होते हैं, वो जो बात इंटरव्यूज़ करते हैं, हम उनके थ्रू ही उनको जानते हैं। लेकिन आज तक किसी इस्माइली को ये समझ बात शायद कभी आई हो कि इनके इमाम के फरमान या उनके कोर्स जितने भी होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। पोर्चुगल्स तो कोई समझ नहीं आता, हालांकि इनके इमाम को पोर्चुगीज़ लैंग्वेज भी आती है, लेकिन उसमें फरमान नहीं होते। इंग्लिश लैंग्वेज में इनके फरमान होते हैं। उन्हीं को समझने के लिए कि इमाम जो है वो गाइडेंस कहाँ से कर रहे हैं, उसी पर आज का प्रोग्राम है। और जो इस्माइली अपने इमाम की बात को किसी हद तक, बहुत हद तक मायने देता है, उनके लिए बात प्रोग्राम आज का बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम असेस करेंगे प्रिंस करीम आगा खान की पर्सनालिटी को, उन्हीं के कोर्स और उन्हीं के फरमानों पर, जो कि इस्माइलियों का कुरान है। हमारे साथ स्पीकर्स में ब्रदर हयात अमीन ज़ादा माशाल्लाह रिवर्ट हैं, अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। और उसके बाद हमारे साथ हमारे राउंड स्पीकर हैं कमर समद भाई, बहुत अच्छे से बात समझाते हैं। इन्हीं से आज प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। कमर समद भाई अस्सलाम वालेकुम, ब्रदर हयात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम की तेजी से आगाज करते हैं। कमर समद भाई, पहला फरमान जो मैंने पढ़ा और इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे, ब्रदर हयात के साथ भी करेंगे। कोड नंबर 1 है कि देयर आर मैनी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम within the wider Islamic community, but I think no one which there is greatest consensus is the fact that we are the trustees of God's creation, and we are instructed to seek to leave the world a better place than it was when we came into it. वसी तो इस्लामी बरादरी के अंदर इस्लाम की बहुत सी तशरीहात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ऐसी तशरीह जिस पर सबसे ज़्यादा इत्तफाक राय है, अपनी तरफ से बता रहे हैं कि जिस पर हमारा कंसेंसस है, वो ये है कि हम खुदा की तख्लीक के ट्रस्टी हैं, गॉड्स क्रिएशंस के हम ट्रस्टी हैं। और हमें हिदायत की जाती है कि हम दुनिया को इससे बेहतर जगह छोड़ने की कोशिश करें कि जब हम इसमें आए थे। कमर समद भाई से स्टार्ट करते हैं। कमर समद भाई, ये कोड ज़रा समझाइए, क्योंकि शायद आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, जो मुझे कंफ्यूजन है। देखें, ये कह रहे ना कि दुनिया एक बेहतर प्लेस बने, ठीक है ना। तो लोग यही कहते हैं, जो किताब को नहीं मानते ना, वो कहते हैं कि वी आर पीस मेकर्स। सूरह बकरा में स्टार्ट में उन्होंने कह दिया वी आर पीस मेकर्स, लेकिन अल्लाह कहते हैं लोग पीस मेकर्स नहीं हैं। असल में फसाद कब होता है? फसाद जब होता है जब अल्लाह की वही की नाफरमानी की जाए, जब कानून तोड़ा जाएगा तो फसाद जो है वो बर्पा होगा। सही है। तो बेटर प्लेस ये उस लिहाज से हम सब कहना चाह रहे हैं कि जो ये चैरिटी करते हैं, क्योंकि इनका जाविया बस एक ही है, चैरिटी, और ये एक ही। लेकिन जो सोशल कॉन्साइंस की ये बात करते हैं कि मॉरली राइट और रॉन्ग क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें सिर्फ चैरिटी नहीं है। जो सोशल कॉन्साइंस है कि राइट और रॉन्ग क्या है, उसमें डोमेस्टिक लॉज आते हैं, उसमें ये सेक्स एथिक्स के लॉज आते हैं जो कुरान ने बताए, सही है ना। उसमें
یہ آتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن بھرا ہوا ہے لاس سے. ایک زندگی کا پورا طریقہ ہے نا قرآن, تو اٹس اے وے آف لائف کمپلیٹ. تو اللہ نے سارے قانون ہم کو بتا دیے ہیں قرآن میں کہ دیکھو یہ جسٹس ہے کہ بھائی شراب نہیں بیچنی, صحیح ہے نا, جسٹس تمہیں عدل پہ قائم کیا, عورت کا پردہ بتایا, صحیح ہے نا, اللہ بتا دی کہ بھائی دیکھو چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں, صحیح ہے نا. اب جب اللہ کے قانون فالو ہوں گے تو دنیا بیٹر پلیس بنے گی, لیکن جب اللہ کے قانون فالو نہیں ہوں گے اور خواہشیں فالو ہوں گی, آپ کی وشز فالو ہوں گی, تو کیا ہوگا کہ معاشرے میں سوشل کانسائنس نہیں آ سکتا. آج دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی جسٹس نہیں ہے. اگر ایک جو ہے آپ دیکھیں کوئی کہتا ہے ڈیموکریسی صحیح ہے, اس سے پہلے کمیونزم تھا, اس سے پھر بادشاہت بھی آئی, لیکن دیکھیں سارے لاز سارے چیز فیل ہے, ڈیموکریسی بھی فیل ہے. جو اللہ کا قانون ہے وہ ہے قرآن کا قانون ہے, وہ آئے گا, اللہ کی جو لاز ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گے تو بیٹر پلیس بنے گی. اب یہ کہتے ہیں کہ نا انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ لاز ہیں اور سنی لاز ہیں, شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے, سنی اسکول آف تھاٹ ہے, اور کوئی اسلامک لا ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ہر چیز آپشنل ہے. انہوں نے کہہ دیا فروع دین, اصول دین میں خالی پرنس کریم آغا خان نے کہا کہ صرف توحید ہے اور رسالت اور امامت ہے. اس کے بعد جو فروعی دین ہوتے ہیں آپشنل میں انہوں نے سب کو آپشنل کر دیا. انہوں نے کہا روزہ بھی آپشنل ہے, صحیح ہے. اب یہ جو قرآن میں نکاح کو بھی آپشنل کر دیا کہ آپشنل ہے, کرو کہ نہیں کرو, جس کنٹری کا لا ہے وہ کرو. اب جو پنشمنٹس ہیں اس کو بھی انہوں نے آپشنل کر دیا. جو نکاح کے لاز ہیں, جو ڈیورس کے لاز ہیں, ان کو بھی آپشنل کر دیا, صحیح ہے نا. تو قرآن نے تو ہر چیز بتائی ہے, لیکن بیٹر پلیس تب بنے گی, فساد برپا ہوگا جب قانون فالو نہیں ہوں گے. تو سورہ بقرہ میں سٹارٹ میں اللہ نے کہہ دیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں مگر وہ مومن نہیں ہیں, صحیح ہے نا. اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے.